नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ में अन्य अपडेट को लेकर जैसे कि एसडी ग्रेड या फिर लेखपाल की 207,000 भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षकों को लेकर आदेश आ चुका है। 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल चयन सूची को लेकर देखने के लिए मिल रहा है कि चयन सूची यहाँ पे किस प्रकार बनेगी, नियुक्ति पत्र कितने दिनों में मिलने वाले हैं, जनरल ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार यहाँ पे चयनित किया जाएगा। कल देर रात को दोस्तों एक वीडियो मैंने बना करके आप सभी को बताया था कि 69,000 शिक्षकों में से 31,661 शिक्षकों को किस प्रकार आपकी जो चयन सूची बनाई जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों इससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से जो भी आपको सूचनाएं दी जाती हैं वह बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। इसी वजह से देर रात को मैंने आप सभी के सामने 10 बजे वीडियो बनाया था और उसका दोस्तों आप सभी को यहाँ पे स्पष्टीकरण में दिखाना चाहूँगा आधिकारिक तौर पर कि किस प्रकार आपकी जो चयन सूची बनेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को कल वीडियो समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आप सभी को करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक अवश्य किया करें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। खुशखबरी आधे अभ्यर्थियों के लिए है। 31,661 छात्रों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का आदेश कल ही आ गया था। अब ऐसे में उम्मीद है कि जल्द आपको यहाँ से विज्ञप्ति देखने के लिए मिलेगी और विज्ञप्ति के बाद में बताया जाएगा आपका शेड्यूल, किस तारीख को आपकी चयन सूची आने वाली है। चयन सूची अगर आज शाम तक भी आ सकती है अगर तैयार होगी तो, अदरवाइज आपको जो भी चीज़ें होंगी वो बता दी जाएंगी, क्योंकि चयन सूची बनाने को लेकर आधिकारिक तौर पर सहमति बन चुकी है किस प्रकार आपकी चयन सूची बनानी है। उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था कि सरकार की तरफ से आदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर सारी जानकारी दी गई है कि आगामी समय के अंदर अभ्यर्थी इसको इलाहाबाद लखनऊ के अंदर चैलेंज ना करें, उससे पहले कैविएट दाखिल कर दो। इसके अंदर थोड़ा जिसके बारे में दोस्तों मैंने कल बताया था कि कुछ ज़्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। रीज़न क्या था दोस्तों इस वीडियो में अभी कवर कर लेंगे। तो उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिला है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 21 तारीख का और साथ में 9 जून का, उसी के आधार पर आपको जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में आप सभी को जल्द नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। कितने दिनों के अंदर दे दिए जाएंगे, उम्मीदें ऐसी हैं कि 29 या 30 सितंबर तक दोस्तों आपका जो प्रोसेस है वो समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इससे 1-2 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी दोस्तों निदेशालय से मिल रही है। जैसे ही दोस्तों इसके बारे में कंफर्मेशन होगा इसको लेकर आपको दोस्तों अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पाएँ 31,661 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दोस्तों अगर बात करें, नियुक्ति चंद दिनों के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आदेश है वो जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था चयन सूची को लेकर, किस प्रकार आपकी जो चयन सूची बनाई जाएगी। कल मैंने तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की थी, तो आप यहाँ पर आधिकारिक तौर पर समझिए। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दोस्तों पहले चरण में नव चयनित 31,661 अभ्यर्थी को दोस्तों नियुक्ति मिल जाएगी। उसी क्रम में दोस्तों अगर बात करें प्रदेश सरकार की तरफ से कुल पदों में से 37,339 पदों को छोड़ते हुए 31,661 पदों पर नियुक्ति का जो आदेश है वो दिया है। जिले में दोस्तों अगर बात करें पहले से आवंटित पद और साथ में आरक्षण को यथावत रखते हुए जो आपको जिला मिला है वही रहेगा, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने कल भी बता दिया था और साथ में दोस्तों इसमें आरक्षण को फॉलो किया जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। उसी के अनुपात दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। 31,661 शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो की जाएगी। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन दोस्तों आपकी जो भर्ती है वो रहेगी। मतलब आदेश के बाद में जो भी चीज़ें होंगी 40, 45, 60, 65 के अनुसार उसी पर दोस्तों आपको जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कैविएट दायर करने के लिए दोस्तों विभाग की तरफ से यहाँ पे बिल्कुल तत्काल कहा गया है कि जल्दी से जल्दी कैविएट दाखिल की जाए, क्योंकि इस नियुक्ति प्रक्रिया को कोई चैलेंज भी कर सकता है। वहीं अगर बात करें जैसे कि दोस्तों कल मैं आप सभी को समझा रहा था कि यहाँ पे अगर आपके ज़िले के अंदर जितने पद होंगे उसका आपको 45.88% निकालना है। लगभग 46% आप सही मान लो। अगर आप उसके अंदर आते हो तो आपका चयन हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था 1000 सीटों को लेकर, 600 सीटों को लेकर और भी तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश की थी।
अब यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया है कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापक के 1000 खाली पद पड़े हुए हैं, ठीक है। अब उस पर यहाँ पे चयन प्रक्रिया हमें पूरी करनी है। अब 1000 का 45% क्या है समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर परसेंटेज अगर आपको आती हुई समझ जाएंगे, कुछ भी नहीं है। तो 45.88% निकालना है, लगभग 46% हम पद इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 69,000 के जो पदों पर भर्ती कराई जा रही है 31,661, वह भी दोस्तों यहाँ पे 46% के आसपास ही पदों पर कराई जा रही है। तो उस 40% को सभी जिले के अंदर लागू किया जाएगा, जिससे कि आरक्षण में बदलाव ना हो, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं, उसी औसत के आधार पर सभी जिलों के अंदर आपको नियुक्तियां दी जाएंगी। 45.88% दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो 1000 का लगभग 46% 460 अभ्यर्थी हो जाते हैं। ऐसे में आपको दोस्तों अपने ज़िले की टोटल सीटें निकालनी है, उसका लगभग 246% आप निकाल लो, ठीक है। उसके अनुसार आपकी जो रैंक है टॉप में, ठीक है, 1 से लेकर अगर 460 यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऊपर आप सभी देखेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि आरक्षणवार निर्धारित वरीयता से 460 चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब निर्धारित का मतलब समझो आप, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो अनरिजर्व के अंदर जो भी टॉप के 460 में आएंगे, अनरिजर्व का मतलब है कि 45% के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 460 को उठा लिया जाएगा। यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ऐसा भी हो सकता है कि अनरिजर्व के 460 अभ्यर्थी को उठा लिया जाए, लेकिन ऐसे में ओबीसी वाले अभ्यर्थी को नुकसान होगा जो नीचे कैटेगरी से आएंगे, ठीक है। लेकिन अनरिजर्व के अंदर शिक्षा मित्र भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे और जनरल भी आएगा, मतलब सभी का फ़ायदा हो सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है, उससे क्या होगा कि थोड़ी चीज़ें आप सभी को ज़्यादा गुणांक वालों को नुकसान होगा। कैसे होगा कि अनरिजर्व में से 45% अभ्यर्थी को उठा लिया गया, ठीक है। उसी के बाद ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी को 45% से उठा लिया गया। तो इससे क्या होगा कि जो अनरिजर्व के अंदर 45% से नीचे है उसको सेकंड काउंसलिंग के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो ओबीसी के अंदर चयनित होंगे उनको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। बस यही दोस्तों सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आप सभी के सामने है कि लगभग 46% अभ्यर्थियों को आरक्षणवार जो भी वरीयता दी गई है उसके आधार पर नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने दोस्तों मदर लिस्ट ले लेनी है। कुछ अभ्यर्थी मुझसे पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर मदर लिस्ट दे दो, कहाँ से मिलेगी। मेरे पास मदर लिस्ट होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोवाइड करने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन ऐसे में जो मदर लिस्ट लगती है जहां पर आप लोग काउंसलिंग कराने जाते हैं, वहां के दोस्तों बाहर चस्पा की गई होगी, पेस्ट की गई होगी, वहां से आपको देख लेनी है। अगर आपकी दोस्तों जो सीटें हैं उसका लगभग 46% आधा कर दो सीटों को, ठीक है। अगर उसके अंदर आप क्रम में हो तो आप सेफ हो, नहीं हो तो आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। करना क्या है बता दिया है, जो भी सीटें आपकी देखने के लिए मिल रही हैं उसका 40% सीटें निकाल लो। उसके अंदर अगर आप होंगे तो 31,661 में आपका चयन कर लिया जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको बता दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों मैंने आपको 2 रास्ते बता दिए थे किस प्रकार यहाँ पे चयनित करना है। उसी के आधार या तो अनरिजर्व में से या फिर सभी कैटेगरी के 45% में से उठा लिया जाए, तो उससे थोड़ा ज़्यादा गुणांक वालों को इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए विभाग की तरफ से यहाँ पे पहले से कैविएट दाखिल करने की बात की गई है, क्योंकि इसको यहाँ पे नियुक्ति को चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा चुका है। अगर इस नियुक्ति को चैलेंज किया जाएगा लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो चीज़ें होंगी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चयन सूची के बारे में मुझे उम्मीद है कि इतना आप सभी के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों आप सभी को चयन सूची आने का इंतजार करना है, उसी के बाद में चीज़ें और अच्छे तरीके से आपको स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। अभी तक जो दोस्तों इसका विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर आपको बता दिया है और साथ में आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। तो अब आप लोग कर दो वीडियो को लाइक, साथ में कर लो चैनल को सब्सक्राइब। 31,661 शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उम्मीद है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, उड़ती हुई सूचनाओं के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि लगभग 230 सितंबर तक आप सभी का जो प्रोसेस है ख़त्म करने की बात की जा। बाकी जैसे दोस्तों अधिकारियों की तरफ से हमें कोई सूचना मिलेगी आप सभी के बीच में साझा कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उनको फिलहाल यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, चाहे वो बीएड बीटीसी हैं या फिर शिक्षा मित्र हैं। थोड़ा सा आप सभी पेशेंस रखिए। और ऐसे में जो गुणांक को लेकर परेशान है, सर कितना गुणांक सेफ होगा, गुणांक के केस के अंदर आप लोग चीज़ों को समझ जाइए।
कि यहाँ पर जो गुणांक के बारे में कह पाना कि पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर, माफ़ कीजिए पूरे स्टेट के अंदर कि कितना गुणांक सेफ रह सकता है, अब ये वो चीज़ें नहीं रही हैं। यहाँ पर जो लिया जाएगा हो सकता है जिस आधार पर बताया जा रहा है कि एक ज़िले के अंदर 73-74 वाला बाहर हो जाए और हो सकता है कि एक ज़िले के अंदर 70 वाले को नौकरी मिल जाए, जिस आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची बनाने की जो बात है वो की जा रही है। तो ये तो दोस्तों बात हुई थी 69,000 को लेकर, मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। बाकी अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों बात करें 7,000 पदों पर लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर, तो इसके अंदर भी दोस्तों बड़ा बदलाव किया जा चुका है। अगर बात करें बदली भर्ती व्यवस्था को लेकर, पहली बार राज्य स्तर पर दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। एक साथ 200 लेखपालों का यहाँ जो चयन है वो किया जाएगा। 7,000 खाली पदों पर परिषद तय करनी पड़ेगी, नई व्यवस्था जिसको लेकर आपके सामने है। प्रदेश में पहली बार राज्य लेखपालों की अगर बात करें, चयन की कार्रवाई राज्य स्तरीय व्यवस्था से करने को तैयार है। इस प्रक्रिया में कई तरह की विसंगतियां बढ़ने की आशंका है। प्रदेश के राज्य लेखपालों की अगर बात करें 7,000 से अधिक पद खाली हैं। लेखपाल के समूह ग के 200 ग्रेड पे 2,000 की, और इनका जो 200 काडर जिला का स्तर है। पिछली बार लेखपालों की लिखित परीक्षा राज्य परिषद के स्तर से कराई गई थी। भर्ती में इंटरव्यू व्यवस्था भी रखी गई थी। परिषद ने काडर जिला स्तर होने के वजह से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार सूची तैयार करने से लेकर जुड़ी कार्रवाई के लिए जिलों को भेज दी गई थी। तो ऐसे में जिला अधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इंटरव्यू किया और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में उप जिला अधिकारियों के 200 नियुक्ति दी थी। प्रदेश में पहली बार लेखपालों की जो भर्ती होगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराने वाला है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जैसा कि आपके सामने है। परिषद ने भर्ती प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। आयोग राज्य स्तर पर 200 भर्ती कराता है। ऐसे में आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि आयोग के स्तर से संपन्न होगी। आवेदन के समय जिले का विकल्प नहीं लेता है और लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर प्रदेश स्तर की चयन सूची तैयार करता है। बताया जा रहा है कि आयोग की नियमावली में जिले स्तर की चयन सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है। ऐसे में आयोग में अपनी प्रक्रिया फेरबदल नहीं किया तो लेखपाल का चयन जो होगा दोस्तों वो आगामी समय के अंदर राज्य स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई चेंज किया जाता है तो यहाँ पर जिलेवार भी देखने के लिए मिल सकता है। जल्द यहाँ से दोस्तों विज्ञापन आने वाला है। उम्मीदें ऐसी हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो दोस्तों अगले महीने के पहले या दूसरे सप्ताह के अंदर आपका जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, कल दोस्तों यहाँ पे घोषणा हो चुकी है। आगामी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र के बारे में जानकारी दी जा रही है कि 16 अक्टूबर को यहाँ पर ऑनलाइन नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। आज से दोस्तों आप सभी वेबसाइट पर विवरण चेक कर पाएंगे। उसके बाद से दोस्तों जिला आवंटन को लेकर, माफ़ कीजिए विद्यालय आवंटन को लेकर यहाँ पर चॉइस फिलिंग आप सभी की जाएगी। तो जो चयनित अभ्यर्थी है उनका इंतजार 16 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जो हिंदी सामाजिक वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उनके लिए यहाँ पे कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से, जैसा कि मैंने कहा था, मतलब अध्यक्ष की तरफ से तो ये कहा गया था कि 2 हफ्ते में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि 4 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दे दो। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार करें, लेकिन इंतजार पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में हिंदी सामाजिक के लिए दोस्तों अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है। आगामी समय के अंदर 4 हफ्ते से पहले दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, जो कि हिंदी और सामाजिक का देखने के लिए मिलेगा। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।